Myself Tawfiq Sheikh, welcome to my YouTube channel। बच्चों, आज हम शुरू करते हैं 5वीं जमात का माहौल का मुताला इस हिस्सा अव्वल इस मज़मून का सबक नंबर 1, जिसका नाम है हमारी ज़मीन हमारा निज़ाम शमसी। इस सबक का हिस्सा हुआ। बच्चों, इस सबक के पहले और दूसरे हिस्से में हमने निज़ाम शमसी के मुतालिक मालूमात हासिल की है कि हमारे निज़ाम शमसी में कौन कौन से सैयारे हैं और दीगर फ़लकी अजसाम कौन कौन से हैं। इसके मुतालिक हमने हिस्सा अव्वल और हिस्सा दुवम में मालूमात हासिल की है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, तो फिर देखते हैं इस सबक का अगला पॉइंट, वो है कशिश शकल। कशिश शकल मतलब क्या, देखिए ज़रा। फ़लकी अजसाम में एक दूसरे को अपने जानिब खींचने या कशिश करने की क़ुव्वत होती है। इस क़ुव्वत को कशिश शकल कहते हैं। आया समझ में बच्चों? ये तारीफ़ याद रखिए, एग्ज़ाम में आपको पूछी जा सकती है। कशिश शकल मतलब क्या, जो फ़लकी अजसाम है ना, जो हमने ऊपर पिछले हिस्से में देखा है कि आसमान में बहुत सारे फ़लकी अजसाम मौजूद होते हैं। वो फ़लकी अजसाम एक दूसरे को अपने तरफ खींचते हैं, कशिश करते हैं। इस क़ुव्वत को कशिश शकल कहते हैं। आया समझ में बच्चों? अब देखिए, सूरज की सैयारों पर असर करने वाली कशिश शकल और सैयारों की सूरज से दूर हो जाने की जबलत की मजमूई असर की वजह से सूरज के गिर्द मखसूस फासले मखसूस मदार पर गर्दिश करते रहते हैं। ये पॉइंट समझ में आया बच्चों? देखिए क्या है कि सूरज जो है सैयारों को अपनी तरफ कशिश करता है और सैयारे सूरज को से दूर हो जाने की कोशिश करते रहते हैं। और इसी खींचतान में क्या होता है कि सैयारे सूरज के गिर्द एक मखसूस फासले पर मखसूस मदार पर गर्दिश करते रहते हैं। समझ में आया बच्चों? ज़रा ये वीडियो ऊपर वाला देखिए, आपको समझ में आएगा कि ये देखिए सूरज के गिर्द मखसूस फासले पर सैयारे किस तरह मदारी गर्दिश कर रहे हैं। देखिए आपको और क्लियर समझ में आएगा कि मखसूस सैयारे सूरज से मखसूस फासले पर मखसूस मदार में गर्दिश किस तरह करते रहते हैं। और ये किस वजह से होता है कि सूरज सैयारों को अपनी तरफ खींचता है और सैयारे सूरज से दूर होने की कोशिश करते हैं। इसी जबलत में, इसी खींचतान में एक मखसूस मदार में मुख्तलिफ सैयारे सूरज के गिर्द गर्दिश करते रहते हैं। ये पॉइंट समझ में आया बच्चों? और यही अमल होता है ज़िली सैयारों का भी। ज़िली सैयारे के बारे में हमने हिस्सा दुवम में पढ़ा था। क्या है ज़िली सैयारे? मतलब जो सैयारों के गिर्द गर्दिश करते हैं। मतलब ज़मीन का ज़िली सैयारा कौन है? चाँद है। ये चाँद ज़मीन के गिर्द गर्दिश करता है। किस तरह गर्दिश करता है ये? बिल्कुल उसी तरह ज़मीन चाँद को अपनी तरफ कशिश करती है और चाँद उससे दूर होने की कोशिश करता है। तो इसी जबलत में चाँद ज़मीन के गिर्द गर्दिश करता है। आया समझ में बच्चों? ये कशिश शकल ही है जिसकी वजह से मुख्तलिफ सैयारे और मुख्तलिफ ज़िली सैयारे गर्दिश करते रहते हैं। समझ में आया? सैयारे ये सूरज के गिर्द गर्दिश करते हैं, सूरज के अतराफ़ गर्दिश करते हैं
और ज़िली सैयारे ये सैयारों के अतराफ गर्दिश करते रहते हैं। और ये किस वजह से होता है? कशिशे शकल की वजह से। आया समझ में बच्चों? चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब ये सवालों के जवाब ज़रा सोचिए। ये चीज़ें किस सिमत में गिरती हैं? दरख्त के टूटे हुए पत्ते, फूल, फल। जब दरख्त से पत्ते टूट जाते हैं या पत्ते, फूल या फल टूट जाते हैं तो वह कहाँ, किस सिमत में गिरते हैं? किस सिमत में गिरते हैं? वो नीचे यानी ज़मीन की तरफ, ज़मीन की सिमत में गिरते हैं। पहाड़ों से टूटने वाले पत्थर या बारिश के दिनों में मिट्टी वगैरह, पत्थर वगैरह पहाड़ों से टूटते हैं ना बच्चों, वो कहाँ गिरते हैं? नीचे ज़मीन की तरफ गिरते हैं ना। क्या ऊपर चले जाते हैं? नहीं, वो ज़मीन की तरफ गिरते हैं। अब एक काम कीजिए, आप एक गेंद लीजिए या कोई चीज़ लीजिए, उसे ऊपर की तरफ फेंकिए। क्या होगा? वो भी कुछ फासले तक ऊपर जाएगा, वापस वो ज़मीन की तरफ ही आएगा। आसमान से बरसने वाला बारिश तो आपने देखी है ना बच्चों। बारिश कहाँ गिरती है? आसमान से ज़मीन की तरफ गिरती है। ऐसा क्यों होता है बच्चों? सोचा आपने कभी? आप क्रिकेट खेलते हैं ना, गेंद फेंकते हैं ना, हर फेंकी हुई गेंद ज़मीन पर ही आकर गिरती है। या आप फलों का या पत्तों का टूटना देखे होंगे, वो चीज़ें ज़मीन की तरफ ही क्यों आती हैं? ऐसा क्यों होता है? ये भी होता है ज़मीन की कशिशे शकल की वजह से। किसके वजह से होता है? ज़मीन की कशिशे शकल की वजह से होता है। ज़मीन की कशिशे शकल की वजह से ही तमाम चीज़ें ज़मीन पर कायम रहती है। कोई चीज़ ताकत से ऊपर फेंके भी तो वो आखिरकार ज़मीन पर ही आ गिरती है। समझ में आया बच्चों? ये सब किस वजह से होता है? ये सब होता है ज़मीन की कशिशे शकल की वजह से। आया समझ में? ज़मीन की कशिशे शकल मतलब ज़मीन चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है। समझ में आया? इसी वजह से ज़मीन पर मौजूद हर चीज़ ज़मीन की तरफ खींची जाती है। आया समझ में बच्चों? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों फिर आगे बढ़ते हैं। एक नया लफ्ज़ सीखने को मिलेगा आपको यहाँ पर, खला। खला मतलब सैयारों, सितारों के दरमियान पाई जाने वाली खाली जगह को खला कहते हैं। इसको फ़िज़ाए बसीत भी कहते हैं। आया समझ में? खला मतलब आसमान में सैयारे हैं, सितारे हैं, फल्की अजसाम है, आपको पता है ना, उसके दरमियान पाई जाने वाली खाली जगह को क्या कहते हैं? खला कहते हैं। क्या कहते हैं? खला कहते हैं। आया समझ में? खला किसे कहते हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों अभी तक इस सबक में हमने निज़ाम शमसी और मुख्तलिफ़ फ़ल्की अजसाम के बारे में मालूमात हासिल की है। ठीक है, अब ज़रा आपने गौर किया ये मालूमात हमें कहाँ से हासिल हुई रहेगी? ये सूरज के बारे में, ये 8 सैयारों के बारे में, ये सैयारचों के बारे में हमें मालूमात कहाँ से हासिल हुई होगी? ये मालूमात इंसान ने ही दरियाफ़्त की है। कैसे? देखिए, ज़मीन से दूर आसमान में नज़र आने वाले फ़ल्की अजसाम के ताल्लुक़ से इंसान को हमेशा तजस्सुस रहा है। जब भी कोई शख्स या इंसान आसमान में देखता है तो आपको भी लगता है ना कि ये सितारे क्यों चमक रहे होंगे, कैसे चमक रहे होंगे, ये कितने दूर होंगे, इसकी जसामत क्या होगी। ऐसे सवालात इंसान को हमेशा इंसान में तजस्सुस पैदा करते रहे हैं।
तो इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ये कोशिश करते रहते हैं। तो इंसान ने इसी सवालों के जवाब ढूंढने के लिए इसने सोचा कि इस ताल्लुक़ से तहकीक की जाए, और तहकीक करने के लिए वहाँ तक जाना चाहिए। यानी अब हम चाँद देखते हैं, बराबर, लेकिन ये चाँद कैसा है, कितने दूर है, वहाँ क्या दूसरे इंसान रहते हैं क्या, वहाँ कौन सी चीज़ पाई जाती है, ये मालूमात हासिल करने के लिए क्या ज़रूरी है, उस पर तहकीक करना ज़रूरी है चाँद पर। तो चाँद पर तहकीक करने के लिए क्या ज़रूरी है, वहाँ तक जाना भी चाहिए। लेकिन ज़मीन से किसी चीज़ को खला में भेजने के लिए उसे ज़मीन की कशिश शकल की क़ुव्वत से ज़्यादा क़ुव्वत का इस्तेमाल कर कर फेंकना पड़ता है। अब ये देखिए बच्चों, क्या है कि हमें चाँद पर जाना है, समझिए, हमें चाँद पर जाना है या किसी दूसरे फल्की जिस्म पर जाना है। तो अब हमें ज़मीन से तो ऊपर जाना पड़ेगा, लेकिन अभी ऊपर हमने पढ़ा कि कोई भी चीज़ को जब हम ज़मीन से ऊपर फेंकते हैं तो ज़मीन उसे अपनी तरफ खींच लेती है क़ुव्वत कशिश की वजह से, शकली क़ुव्वत की वजह से। अब हमें ज़मीन से बाहर निकलना है तो ज़मीन की शकली क़ुव्वत से ज़्यादा क़ुव्वत से हमें किसी चीज़ को फेंकना पड़ेगा, तभी वो ज़मीन की शकली क़ुव्वत से बाहर चला जाएगा। समझ में आ रहा है क्या बता रहा हूँ मैं, कि अगर समझिए आप गेंद कितनी भी दूर से फेंकिए, कितनी भी ज़ोर से फेंकिए, कुछ ऊंचाई तक जाकर वो ज़मीन पर वापस ही आता है। क्यों? क्योंकि ज़मीन की शकली क़ुव्वत उसे अपनी तरफ खींच लेती है। अब हमें फल्की अजसाम तक पहुंचना है तो हमें बहुत ज़ोर से क़ुव्वत लगानी पड़ेगी। कितनी क़ुव्वत लगानी पड़ेगी? ज़मीन की जो शकली क़ुव्वत है ना, ज़मीन की क़ुव्वत कशिश से हमें ज़्यादा क़ुव्वत कशिश लगानी पड़ेगी। यानी ज़मीन की शकली क़ुव्वत से ज़्यादा क़ुव्वत से हमें किसी चीज़ को फेंकना पड़ेगा, तो वो चीज़ खला में चली जाएगी। तो अब ये करने के लिए, इसके लिए इस्तेमाल होने वाली तकनीक को खलाई सैटेलाइट मशीन कहते हैं। खलाई सैटेलाइट मशीन किसे कहते हैं? ये देखिए, खलाई सैटेलाइट मशीन ये चीज़ क्या करती है कि इसमें इतनी क़ुव्वत पैदा की जा सकती है कि वो चीज़ जिसे सैटेलाइट कहते हैं, वो सैटेलाइट ज़मीन की शकली क़ुव्वत से दूर चला जाए, खला में पहुंच जाए। इस तकनीक को कहते हैं खलाई सैटेलाइट मशीन। आया समझ में बच्चों? ये सब कैसे किया जाता है, कैसे सैटेलाइट खला में भेजा जाता है, ये सब मालूमात हम कुछ अगले पॉइंट में देखने ही वाले हैं। उससे पहले हम कुछ मालूमात हासिल करते हैं भारतीय खलाई मुहिम, यानी भारत के ज़रिए मुख्तलिफ़ खलाई मुहिमात के बारे में ज़रा हम मालूमात हासिल करते हैं। ये देखिए बच्चों, ये तस्वीर दिखाई दे रही है, ये है चंद्रयान की तस्वीर। क्या है ये चंद्रयान? भारतीय खलाई तहकीकी इदारा, भारत का जो खलाई तहकीक का इदारा है बच्चों, उसका नाम है इसरो। ये नाम याद रखिए, आप सुने भी होंगे इसरो वगैरह। इसका फुल फॉर्म पता है बच्चों आपको? इसरो मतलब, इसरो का फुल फॉर्म है, ये देखिए, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये है इसरो का लॉन्ग फॉर्म। क्या है इसरो का लॉन्ग फॉर्म? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या है ये? ये है भारतीय खलाई तहकीकी इदारे का नाम। इसने चांद पर 22 अक्टूबर 2008 को एक तैयारा रवाना किया,
जिसे सैटेलाइट कहते हैं। ठीक है, कब रवाना किया? 22 अक्टूबर 2008 को। कब रवाना किया? ये डेट याद रखिए बच्चों, 22 अक्टूबर 2008 को इसरो ने एक तैयारा रवाना किया। इस मुहिम को चंद्रयान-1 के नाम से जाना जाता है। याद रहेगा, ये जनरल नॉलेज याद रखिए बच्चों। तो ये बात याद रखेंगे बच्चों आप कि इसरो ने 22 अक्टूबर 2008 को चांद पर एक तैयारा रवाना किया। इसका नाम था चंद्रयान-1। ठीक है, अब इसी तरह मंगलयान भारत का एक अहम मंसूबा है। चंद्रयान-1 की तरह ही मंगलयान भारत का एक अहम मंसूबा है। ये मंसूबा MOM मार्स ऑर्बिट मिशन के नाम से मशहूर है। ठीक है बच्चों, और ये कब? 5 नवंबर 2013 को मंगलयान मरीख सैयारे की सिमत में रवाना किया गया। याद रखेंगे बच्चों, कब रवाना किया गया? 5 नवंबर 2013 को मंगलयान, ये मंगल ग्रह हिंदी में कहते हैं बच्चों, उसका उर्दू में नाम क्या है? मरीख। मरीख इस सैयारे को हिंदी में मंगल ग्रह कहते हैं। याद रखेंगे, ये जो मरीख सैयारा है इसे हिंदी में मंगल ग्रह कहते हैं। इसीलिए मंगल ग्रह को जाने वाला जो तैयारा था उसे नाम दिया गया मंगलयान। आया समझ में? मंगलयान क्यों नाम दिया गया? मरीख पर जा रहा है। ठीक है, मरीख सैयारे को ही हिंदी में मंगल ग्रह कहते हैं। आया समझ में बच्चों? कन्फ्यूजन नहीं ना? मरीख सैयारे को हिंदी में मंगल ग्रह कहते हैं और मंगल ग्रह के मदार में जाने वाला जो तैयारा था उसे नाम दिया गया मंगलयान। आया समझ में? तो ये मंगलयान कब रवाना किया गया? मंगलयान 13 नवंबर 2000 मंगलयान 5 नवंबर 2013 को मंगल की तरफ यानी कि मरीख सैयारे की तरफ रवाना किया गया। ये तैयारा मरीख के मदार में पहुंचा कब? 24 सितंबर 2014 को पहुंचा। कब भेजा गया बच्चों? भेजा गया 5 नवंबर 2013 को और पहुंचा कब? 24 सितंबर 2014 को वो मरीख के मदार में पहुंच गया। और कमाल की बात देखिए बच्चों, पहली ही कोशिश में इसरो ने ये कामयाबी हासिल की है। याद रखिए बच्चों, हिंदुस्तान ही वो मुल्क है, भारत ही वो मुल्क है जो अब तक पहली ही कोशिश में मरीख के मदार में पहुंच गया है। पहली ही कोशिश में भारत, पहली ही कोशिश में इसरो ने ये कामयाबी हासिल की है। ठीक है, भारत के ये दोनों तैयारे बगैर इंसान के हैं। कौन कौन से दोनों तैयारे? अभी हम दो पढ़े ना, पहला मंगलयान-1 और दूसरा पहला चंद्रयान-1 जो अभी हम देखे, पहला ये चंद्रयान-1 और दूसरा मंगलयान। ये दोनों क्या है? दोनों ही तैयारे बगैर इंसान के हैं, यानी इन तैयारों में इंसान नहीं था। ठीक है, ये तैयारे चांद और मरीख के
गहरे मुशाहिदे के लिए भेजे गए हैं। ये दोनों तैयारे यानी चंद्रयान 1 और मंगलयान ये किस लिए भेजे गए हैं? चंद्रयान ये चांद का गहरा मुशाहिदा करेगा और मंगलयान ये मरीख का गहरा मुशाहिदा करेगा। ठीक है, तो ये दोनों तैयारे चंद्रयान और मंगलयान चांद और मरीख के गहरे मुशाहिदे के लिए भेजे गए हैं। समझ में आया बच्चों? ये देखिए मंगलयान की तस्वीर आपको किताब में दी गई है, दिखाई दे रहा है, ये मंगलयान है। ठीक है, आया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये मंगलयान के ज़रिए ली गई भारत की तस्वीर है। आया समझ में? यानी ये मंगलयान ने, ये देखिए दिख रहा है, मंगलयान ने भारत की तस्वीर खींची। आया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी आते हैं बच्चों उस पॉइंट पर जो कुछ देर पहले हम पढ़ रहे थे कि ज़मीन से तैयारे, हाँ सैयारे नहीं, तैयारे यानी सैटेलाइट खला में भेजे कैसे जाते हैं। अभी हमने देखा था कि ज़मीन से खला में जाने के लिए उन तैयारों को ज़मीन की शकली क़ुव्वत से ज़्यादा क़ुव्वत से हमें फेंकना पड़ेगा या भेजना पड़ेगा, जब जाकर वो खला में पहुँचेंगे। अब ये कैसे पहुँचते हैं, इसको देखने से पहले एक छोटी सी मिसाल, यहाँ दिवाली के पटाखों में ये रॉकेट आपने देखा ही होगा। ठीक है, दिवाली के पटाखों में रॉकेट नाम का पटाखा होता है, आपने देखा ही होगा। इसमें धमाका खेज मादा ठूस कर भरा होता है। ठीक है, कैसा होता है? रॉकेट में, आप रॉकेट उड़ाए हैं ना दिवाली में, इसमें धमाका खेज मादा ठूस कर भरा होता है, जिसका तेज़ी से एहतराक होकर बहुत ज़्यादा तवानाई पैदा होती है और रॉकेट की तरह की बनावट की वजह से पटाखा मखसूस सिमत में ढकेला जाता है। अब ज़रा सोचिए बच्चों, आप रॉकेट देखें, ये देखिए रॉकेट, ये देखिए रॉकेट, ये रॉकेट दिखाई दे रहा है आपको। अब ये रॉकेट का ये पूरी बनावट है, इसमें से ये हिस्से में धमाका खेज, जिसे बारूद कहते हैं, ठीक है, पटाखे में इस्तेमाल होने वाली बारूद ठूस कर भरी होती है। ठीक है, और जब आप इस हिस्से में आग लगाते हैं तो क्या होता है कि वो तेज़ी से जलने लगता है और उससे तवानाई खारिज होती है, और उसकी वजह से और इस ख़ास बनावट की वजह से, देखिए ये नोकीला रहता है, ये नोकीली बनावट की वजह से और ये खारिज होने वाली तवानाई की वजह से रॉकेट कैसे मखसूस सिमत में यानी ऊपर की तरफ क्या होता है, उड़ जाता है, और फिर ऊंचाई पर उड़कर वहाँ उसमें क्या होती है, स्पार्क होता है या रोशनी होती है, धमाका होता है। ठीक है, ये समझ में आया? ये रॉकेट के पटाखों की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, अब इसी तरह खलाई तैयारे को या सैटेलाइट को खला में भेजने के लिए ताकतवर रॉकेट का इस्तेमाल करते हैं। अब आपके दिमाग में ये ना आए बच्चों कि ये रॉकेट वो रॉकेट सेम रहते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। ठीक है, उस रॉकेट की बनावट अलग होती है। ठीक है,
उस रॉकेट की बनावट कैसी होती है ये हम देखते हैं अभी। रॉकेट में बहुत ज़्यादा मिकदार में ईंधन जलाया जाता है। ये देखिए, जो खलाई तैयारे को खला में भेजने के लिए ताकतवर रॉकेट का इस्तेमाल करते हैं ना, उस रॉकेट में बहुत ज़्यादा मिकदार में ईंधन यानी कि जलने वाली चीज़ भरी जाती है और उस ईंधन को जलाया जाता है। बराबर, उस ईंधन को क्या किया जाता है? जलाया जाता है। और इस वजह से हज़ारों टन वज़नी खलाई तैयारा खला में ले जाया जाता है। आया समझ में बच्चों? आप ये ज़रा वीडियो देखिए, आपको समझ में आएगा। देखिए बच्चों, किस तरह रॉकेट में भरे हुए ईंधन जब तेज़ी से जलता है तो बहुत सारी तवानाई खारिज होती है, जिसकी वजह से वो ज़मीन से ऊपर खला में पहुंच जाता है। बच्चों, ये वीडियो देखने के बाद आपको रॉकेट टेक्नोलॉजी समझ में आई होगी कि किस तरह रॉकेट को खला में भेजा जाता है। ठीक है बच्चों, अभी आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, सैकड़ों खलाई तैयारे खला में भेजे गए। हमारा मुल्क खलाई परवाज़, तहकीक और मसनवी सैयारों के मुतालिक महारत के लिए मशहूर है। कुछ खलाई तैयारे मुस्तकिल तौर पर खला में ही रहते हैं, कुछ ज़मीन पर वापस आ जाते हैं, तो कुछ दूसरे सैयारों या ज़िली सैयारों पर उतारे जाते हैं, और कुछ मुहिमात में साइंसदान भी खलाई तैयारे में जाते हैं। इन्हें खलाबाज कहते हैं। आया समझ में बच्चों? ये मुख्तलिफ़ तैयारों की किस्में हैं। कुछ खलाई तैयारे खला में ही रहते हैं, कुछ खलाई तैयारे सैयारों या ज़िली सैयारों पर उतारे जाते हैं, और कुछ मुहिमात में साइंसदान भी खलाई तैयारों में जाते हैं। इन साइंसदानों को खलाबाज कहते हैं। इसे आप एस्ट्रोनॉट बोलकर भी एस्ट्रोनॉट भी कहते हैं। खलाबाज यानी कि एस्ट्रोनॉट। समझ में आया बच्चों? तो चलिए ज़रा आगे बढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं बच्चों कि भारतीय खलाबाजों के नाम आपको पता है? उसमें एक मशहूर नाम है राकेश शर्मा। राकेश शर्मा 1984 में खला में जाने वाले ये पहले भारतीय खलाबाज हैं, पहले इंडियन एस्ट्रोनॉट हैं। कौन? राकेश शर्मा। इसरो और स्वेत इंटर कॉस्मोस की मुश्तरका खलाई मुहिम के लिए खलाई स्टेशन में इन्होंने 8 दिन क़याम किया। खला से भारत की तरफ देखते हुए इन्होंने भारत के लोगों को सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा पैगाम भेजा था। जब राकेश शर्मा खला में गए थे तो खला से भारत की तरफ देखते हुए इन्होंने भारत के लोगों को सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा ये पैगाम भेजा था राकेश शर्मा ने। अब और मालूमात लीजिए। भारतीय बच्चों, आप ज़रा इन दो भारतीय नजाद खलाबाज कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स के कारनामे, इसके बारे में मालूमात हासिल कीजिए। इंटरनेट पर वगैरह मौजूद है। कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, आप नाम सुने होंगे, इनके बारे में ज़रा मालूमात हासिल कीजिए। अब आगे बढ़ते हैं।
अब देखते हैं मसनवी ज़िली सैयारे। ज़िली सैयारों के बारे में तो हमने बच्चों पढ़ा कि ज़िली सैयारे ये सैयारों के गिर्द गर्दिश करते हैं। अभी मसनवी ज़िली सैयारे क्या है? ज़राअत, माहौल का मुशाहिदा, मौसम का अंदाज़ा, नक्शे तैयार करना, ज़मीन पर पानी और मादनी दौलत को दरियाफ्त करना और ख़बर रसानी के लिए मसनवी ज़िली सैयारों का इस्तेमाल किया जाता है। आम ज़बान में बच्चों आपको समझना है तो सैटेलाइट कहते हैं ना, सैटेलाइट, ये सैटेलाइट को ही मसनवी ज़िली सैयारे कहते हैं। ठीक है, जो इंसान के तैयार करदा होते हैं, इंसान के ज़रिए खला में भेजे गए रहते हैं। और वो किस काम के लिए भेजे गए रहते हैं खला में? मसनवी ज़िली सैयारे खला में किस काम के लिए भेजे गए रहते हैं? आज हम क्रिकेट मैच देखते हैं या फिर मौसम की जानकारी लेते हैं, है ना, आती है ना न्यूज़ में मौसम की जानकारी, फिर लाइव मैच देखी जाती है, फिर और दूसरी चीज़ों के लिए भी इन मसनवी ज़िली सैयारों का इस्तेमाल होता है। ठीक है, ज़मीन के अतराफ ये मदार में इसे कायम किया जाता है और मसनवी ज़िली सैयारे कई साल तक ज़मीन के अतराफ गर्दिश करते हैं। अलग अलग मकसद के तहत इन ज़िली सैयारों को खला में भेजा जाता है। ऊपर हमने इतने सारे मकसद पढ़े हैं। ठीक है, और ये मसनवी सैयारे, ये सैटेलाइट ज़मीन के गिर्द कई साल तक गर्दिश करते हैं। आया समझ में बच्चों? चलिए, तकरीबन ये सबक ख़त्म होते आया है। अब ऐसा हमेशा जहन में रखिए बच्चों, ज़मीन पर पाए जाने वाली हयाती दुनिया की तरह खलाई मोहकिनीन साइंसदान को अब तक किसी भी सैयारे पर ज़िंदगी नहीं मिली। यानी जिस तरह ज़मीन पर ज़िंदगी है, यानी इंसानों का, जानदारों का बसेरा है, उस तरह दूसरे किसी भी सैयारे पर अभी तक ज़िंदगी साइंसदानों को नहीं मिली। इसलिए हमारी ज़मीन एक अनमोल सैयारा है। किसी भी वजह से ज़मीन पर माहौल का नुकसान जानदारों के ख़ात्मे का सबब बनेगा। यानी किसी भी वजह से ज़मीन पर माहौल का नुकसान हुआ तो इससे क्या होगा? जानदारों का ख़ात्मा हो सकता है। ठीक है, इस बात को ज़हन नशीन कर लीजिए बच्चों। चलिए, तकरीबन ये सबक अभी ख़त्म होते आया है। इस सबक में हमने अभी तक क्या क्या सीखा देखिए। सूरज एक सैयारा है। निज़ाम शमसी के दूसरे तमाम फ़ल्की अज्जाम को सूरज से ही रोशनी हासिल होती है। सूरज और इसके अतराफ गर्दिश करने वाली ज़मीन और दूसरे 7 सैयारे और ज़िली सैयारे, बौने सैयारे और सैयारचों की मजमूई तौर पर निज़ाम शमसी कहते हैं। तो निज़ाम शमसी में कौन कौन आया देखिए। सूरज, ज़मीन, ज़मीन के अलावा और दूसरे 7 सैयारे, ज़िली सैयारे, बौने सैयारे और सैयारचे, ये तमाम चीज़ों को मजमूई तौर पर निज़ाम शमसी कहते हैं। ठीक है, और क्या सीखा हमने? कशिश शकल की वजह से ही ज़मीन की चीज़ें ज़मीन पर ही रहती हैं। और क्या सीखा हमने? खलाई गर्दिश के लिए कशिश शकल से आज़ाद होना पड़ता है, इसलिए रॉकेट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ ये सबक अपना ख़त्म होता है। ये सबक के 3 हिस्सों में मैंने वीडियो अपलोड किए हैं और तीनों के डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी प्लेलिस्ट रखता हूँ, ताकि एक वीडियो आप देखें तो उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक कीजिए कि दूसरे हिस्सों के भी
लिंक आपको मिलेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये सबक आपको अच्छी तरह पढ़ लीजिए, वीडियो अच्छी तरह समझिए। कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट में ज़रूर पूछिए। ठीक है, चलिए ये हिस्सा सुवम ख़त्म करते हैं। यहाँ पर अपना सबक नंबर 1 हमारी ज़मीन और हमारा निज़ाम शमसी, ये सबक ख़त्म होता है। चलिए, अल्लाह हाफिज़। बच्चों, मेरा ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।